नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स विद रोहित सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। जी दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम तो क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं, किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और कौन से टॉपिक को किस तरह से आपको पढ़ना है, ये भी आपको अप्रोच बताएंगे। लेकिन चीज़ दोस्तों ये आती है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जाते हैं और उसको किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें जिससे कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है कि नंबर सिस्टम क्या आती है। नंबर ठीक है, नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम में दो नंबर सिस्टम यानी इसकी दो ये नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ये संख्याएं, नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में संख्याएं। दोस्तों, ये 2 टाइप्स की होती हैं जिसको बोलते हैं रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। यानी हिंदी में बोले दोस्तों अगर तो वास्तविक संख्याएं एंड काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। अब दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। काल्पनिक संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, जिसको नंबर लाइन में शो किया जाता है, जैसे माइनस से लेके प्लस तक, माइनस प्लस जीरो सभी नंबर इसमें आते हैं। ठीक है। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को दोस्तों यानी ये कहा जाए जैसे -3, -9, ऐसे नंबर्स जिसको इमेजिन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों माइनस को हटाने के दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर लिख सकते हैं √3 इंटू √-1। ठीक है। इस नंबर को अगर लिखेंगे आप, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड चीज इसको क्या लिख सकते हैं, ये -1 को दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, √3, और इसको लिखते हैं आयोटा। तो √3 आयोटा ये काल्पनिक नंबर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको समझाने के लिए इसको लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर दोस्तों आता है हमारी वास्तविक संख्या को किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी ये वास्तविक संख्याएं 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 परिमेय संख्याएं, नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या भी संख्या होती है जिसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो परिमेय संख्या ना हो उसे अपरिमेय संख्या से कहते हैं, जिसे p बाई क्यू रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है। जैसे अगर दोस्तों एक ही क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कभी कभी कि पाई अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो दोस्तों पाई एक हमारी जो होती है ये अपरिमेय संख्या है। पाई के मान दोस्तों 22/7 होता है, इसको कहते हैं 22/7 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो 22/7 दोस्तों एक परिमेय संख्या है। ठीक है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो दोस्तों यानी इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाए ये फॉर्म में लिखा जाए, बट q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज ये आती है। सेकेंड चीज दोस्तों आती है ये 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है। परिमेय संख्या 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 पूर्णांक संख्या एंड भिन्नात्मक संख्याएं।
ठीक है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है और भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती है? दोस्तों पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो सभी नंबर्स हमारे शामिल होते हैं। ठीक है, ये इंटीजर्स हमारे होते हैं जिसमें दोस्तों पॉजिटिव नंबर्स की बात की जाए, इसमें नंबर आता है ऋणात्मक संख्याएं, शून्य। नेक्स्ट नंबर दोस्तों आता है धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक। अब दोस्तों धनात्मक पूर्णांक में इसके अलग और टाइप होते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से और आते हैं दोस्तों? एक में अपूर्णांक संख्या क्या आती है? सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं। नेक्स्ट नंबर दोस्तों आता है विषम संख्याएं। अब दोस्तों सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो 2 से कंप्लीटली न डिवाइड हो वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक, ये आप समझ गए सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। नेक्स्ट नंबर दोस्तों इसी से एक और आता है, कह सकते हैं यहाँ आती है। ठीक, हम दोस्तों उसको इस लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कौन कौन सी होती? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेक्स्ट नंबर दोस्तों पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं एंड अभाज्य संख्याएं। अब दोस्तों प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं, जैसे गिनती के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या बन जाती है दोस्तों? पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर आता है भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य वो होती है जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड होती हूँ, या खुद से या 1 के अलावा और भी किसी नंबर से डिवाइड होती हूँ। अभाज्य वो संख्या होती हैं जो खुद से या 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ तक ये समझ लिया कि नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। वो अब वास्तविक संख्या आपने समझ लिया, फिर वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या के रूप में और अपरिमेय संख्या का एक सम्मिलित रूप होता है। अब परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्याओं का यानी जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या वही संख्या जो परिमेय संख्या न हो और परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सके, अपरिमेय जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। नेक्स्ट आता है दोस्तों पूर्णांक संख्या और भिन्नात्मक संख्या। दोस्तों नेक्स्ट पूर्णांक संख्या आप जानते हैं ऋण यानी जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सभी इंटीजर्स शामिल होते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये अलग 4 टाइप के होते हैं, इन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भिन्नात्मक यानी भिन्न से मतलब है फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, इसमें अलग इसके 4 टाइप होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन एंड कंटीन्यूअस फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सम्मिश्र भिन्न एंड कंटीन्यूअस भिन्न। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने इन सबको समझ लिया इस तरह से क्या होते हैं। नेक्स्ट चीज समझते हैं दोस्तों कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, यानी कौन कौन से नंबर किस नंबर से डिवाइड होते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 2 और 4 आप बड़ी सरल तरीके से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। दोस्तों कभी कभी आपने देखा हो कोई नंबर दे दिया जाता है इस तरह से 2 1 3 8 4, यहाँ लिख दिया जाता है x 4
एंड वाई। इस तरह से दोस्तों कुछ नंबर्स दे दिए थे, आपसे पूछा जाता है कि कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, यानी एक्स या वाई की वैल्यू क्या होगी, नीचे कुछ नंबर्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों पता होने की डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या है रियल में, जब आप दोस्तों कंफर्म कर पाएंगे कि ये नंबर कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, पहले दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको हम ये बताने वाले, जैसे कि आपको पता है 2, 4 एंड 8, इनका रूल क्या होता है, इनका रूल एक सेम तरीके का होता है। ये 2 का रूल, 2 से वही नंबर से डिवाइड होते हैं जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, यानी 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है, वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज, सेकंड चीज ये आती है कि 4 से वो नंबर डिवाइड होता है, ये तो हो गया 2 सा। 4 से दोस्तों वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट के, यानी 2 से मतलब ये हो कि लास्ट का एक नंबर, यानी इकाई का नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर 2 से डिवाइड, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है 4 से। 4 से मतलब दोस्तों ये होता है कि इकाई के नंबर और दहाई के नंबर दोनों 4 से अगर डिवाइड हो जाए कंप्लीटली तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट नंबर दोस्तों आता है 8। अगर इकाई, दहाई और यहाँ का सैकड़ा तक का नंबर, ये 3 नंबर लास्ट की इकाई, दहाई, सैकड़ा नंबर 8 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। दोस्तों ये नंबर, ये 2, 4, 8 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल होता है। नेक्स्ट नंबर दोस्तों ये आता है कि 3, 6 एंड 9। दोस्तों 3 का रूल ये होता है कि सभी नंबर को हम ऐड करके 3 से अगर कंप्लीट उसको डिवाइड करें, अगर वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कोई नंबर दोस्तों यहाँ पे ये लिख दिया जाए, मान लीजिए जैसे 27, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया है ये नंबर। दोस्तों इस सभी नंबर, ये इसको पता करना है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इससे बड़ा भी नंबर हो सकता है, तो क्या करना है, सभी नंबर को दोस्तों आपस में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। इस नंबर को और इस नंबर को आपस में, सभी नंबर को दोस्तों ऐड करना पड़ता है। 7 to 9, 9 + 3 12 होता है, जो कि दोस्तों 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर दोस्तों रूल, यही रूल दोस्तों जो 3 का रूल होता है दोस्तों, वही रूल दोस्तों 9 का होता है। इस सभी नंबर को ऐड कर दें और वो नंबर कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आता दोस्तों 6। ये दोस्तों 2 का रूल फॉलो करता है, यानी ये 3 का रूल भी फॉलो करता है और 2 का भी रूल फॉलो करता है। तो दोस्तों आपको 6 का, अगर आपको 3 और 2 का रूल पता है तो आप 6 को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज दोस्तों ये आती है, कौन सा बचा, ठीक है, बचा है 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। ठीक है, 5 और 10 दोस्तों 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में 0 हो या तो खुद 5 आता हो, क्या तो 5 लास्ट में या तो उसके लास्ट में 0 होता हो। ठीक है, 10 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसके लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। ठीक है, तो 10 से वही नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या आता है दोस्तों, एक 7, क्या आता है 7 और 13। इसके रूल दोस्तों सेम होता है, यानी कोई भी नंबर 2 टाइम्स लगातार रिपीट होता हो, जैसे 6, 6, 66। इस तरह दोस्तों जो नंबर रिपीट होते हैं लगातार, ये नंबर 7 और 13 से डिवाइड होते हैं। ये नंबर, इस टाइप के नंबर जो लगातार कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं, इस टाइप के नंबर्स को 7 और 13 से डिवाइड होते हैं। दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें 2-3 चीजें जहां से क्वेश्चन जो बहुत बनते हैं, वो दोस्तों 3, 9, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर दोस्तों आता है जो है 11। इससे दोस्तों बहुत बनते हैं। 11 का मतलब दोस्तों ये होता है, यहाँ भी ये सेम टाइप रूल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसमें अल्टरनेट नंबरों को ऐड किया जाता है। अगर उसके अल्टरनेट नंबर को ऐड करने के बाद उसका हम ऐड करें, अल्टरनेट नंबर ऐड करके फिर आपस में माइनस करें, उसका अगर 0 हो जाए या तो 11 से डिविजिबल हो जाए। जैसे ही दोस्तों को 71, 27, 362 कुछ इस तरह से इसका लिखा जाए। दोस्तों इसके अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना होता है, जैसे ये अल्टरनेट दोस्तों नंबर्स हैं, ठीक है, इधर ये अल्टरनेट नंबर है। इन दोनों को दोस्तों अगर हम ऐड करें, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करें, 2 + 3 5 होता है,
5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14 होता है, माइनस 6 प्लस 7 दोस्तों जानते क्या होता है 13, 13 प्लस 1 14। इन दोनों को माइनस करने के बाद दोस्तों ये तो हमारा जीरो है, ये तो दोस्तों जो नंबर आए माइनस करने के बाद वो 11 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब दोस्तों ये 11 से नंबर ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है चीज दोस्तों वो ये है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था 11 का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन दिया है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 10 प्लस 200 तक का योग क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से में पूछे जाते हैं। ये दिया है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 डाट 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 इस तरह से प्लस 200 तक का योग क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने एक फार्मूला को पढ़ा होगा, n इंटू यानी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2। दोस्तों इस फार्मूले को आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा किस तरफ से बना है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं दोस्तों इसको आप लोग पढ़ा है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। ऐसे दोस्तों ये होता है सम प्राकृतिक संख्याओं का, ये हो गया n सम संख्याओं का योग। जब पूछे दोस्तों तो n इंटू n प्लस 1। जब दोस्तों n विषम प्राकृतिक n विषम संख्याओं का योग होता है तो आप लोग पढ़ा है n स्क्वायर होता है, ठीक है। एक ही दोस्तों होता है जब n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर जो सब पढ़ा है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये दोस्तों अपने फार्मूला पढ़ा है, इसके n प्राकृतिक संख्या को घनों का योग होता है। क्या होता है घनों का योग बराबर दोस्तों होता है n इंटू दोस्तों इसे लिख देता हूं n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 जब घनों का क्यूब निकालना होता है। दोस्तों इस फार्मूले को आपने पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा दोस्तों तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि ये सब फार्मूले होते थे कि कभी योग कैसे निकाला जाता है, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग या घनों का क्यूब, ये फार्मूले हम आपको जैसे बताया। दोस्तों अब यहाँ पे n क्या है, n का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ टर्म, यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है। दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन हमारा n है 101 102 103 प्लस 200 तक के टोटल पदों की संख्या है, इसकी संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों इसके निकालने का एक सरल तरीका ये है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो 1 से लेकर के इस तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से रहा होगा कुछ, हम ये मान लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 200 तक माइनस कर दो दोस्तों, यहाँ से लिख दें। अब दोस्तों पता है कि आपको 1 यहाँ से 101 तक है, हमने पूरा 1 से लेकर 200 तक ले लिया, इसके पहले 1 से लेकर 100 तक रहा होगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह दोस्तों हमने 100 तक का क्या कर देंगे
माइनस करते हैं दोस्तों तो हमारा ये नंबर निकल के आ जाएगा। अब इस तरह से दोस्तों हमको ये निकालना हो जाता है आसान। इस तरह से दोस्तों हम इस वजह से करते हैं। अब इस फार्मूले में दोस्तों अब आपको पता चल गया कि 1 से लेकर 200 तक टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, 200 होगी। यहाँ पे n की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। दोस्तों इस तरह से हमें इसको निकालना आसान हो जाता है। इस वजह से दोस्तों हमने यहाँ पे अभी n आपको समझना दोस्तों, अब ऐसे इसी यहीं से लेकर 200 तक n की वैल्यू नहीं लग देनी होती है दोस्तों, इस तरह से रखना होता है। n की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म से होता है दोस्तों। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे आपको पता है कि n की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो आप लिख सकते हैं 200 प्लस 1 यानी क्या आएगा इंटू 200 1/2 दोस्तों। एक तो ये आ गया माइनस, यहाँ पे क्या है 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी क्या आएगा 1/2 दोस्तों। इसकी वैल्यू निकालने तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों। आप यहाँ पता है इसकी डायरेक्ट ये कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा 200 माइनस दोस्तों, यहाँ पे आप दोस्तों इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स, ये 50 हो जाएगा दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई करें दोस्तों, आपको जैसे कि पता है तो यहाँ पे क्या आएगा 505, ठीक है। इससे दोस्तों अगर इसको आप माइनस करेंगे यहाँ पे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं इस जीरो से ये जीरो जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, यहाँ पे जीरो बचेगा। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे जीरो या 10 हो जाएगा दोस्तों। 10 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो इसने कई इसको दे दिया है, यहाँ पे सिर्फ दोस्तों क्या आएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है 20 है, 20 से अगर 5 माइनस करें दोस्तों कितना आएगा 15 आएगा दोस्तों। आप लोग ये देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, सी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये सोच रहे हैं आपको इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना लिखना है, ये वाला डायरेक्ट, ठीक है। आपको इसको अपने मन पे सोच लेना है, इतना टाइम लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं दोस्तों। आपको ये पता चल गया कि इस फार्मूले का यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और उसको दोस्तों आप इस तरह से बड़े आसान तरीके से कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर का योग क्या होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, यानी सब जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी विषम संख्याएं इनका योग पूछा है दोस्तों। किस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों, आपने जैसा कि पढ़ा है कि n विषम यानी प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर पढ़ा दोस्तों आपने n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये दोस्तों n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जब आपको निकालना होता है तो क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 दोस्तों। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये सभी विषम संख्या है दोस्तों। इसको हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, यानी हम सभी 1 से 19 तक की सभी संख्याओं का योग अगर निकाल लें दोस्तों, वर्गों का योग निकालें, तो पहले हम ये लिख सकते हैं, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह दोस्तों हम डॉट एक तरफ सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों प्लस 19 का स्क्वायर, यानी एक तरफ से सभी संख्याओं को अगर दोस्तों वर्गों का योग निकालें, माइनस कर दें सम संख्याओं को वर्गों का योग, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दोस्तों। लास्ट नंबर जो हमारा दोस्तों आएगा प्लस करके वो 18 का स्क्वायर, जो सभी सम संख्या होगी। 19 के बगैर दोस्तों 18 हमारी सब संख्या होगी। अगर दोस्तों इसको माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों ये विषम संख्या से ये हमारी सम संख्या बन गया। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका दोस्तों हम पता है क्या लिखेंगे, इसको तो हम सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे n की वैल्यू दोस्तों पता है कितनी 19 होगी, तो इसको लिख सकते हैं 19 इंटू n प्लस 1 20 इंटू 2n प्लस 1 19 दूनी 38 प्लस 1 39/6 माइनस इस नंबर को दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर दोस्तों आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6
अगर हर जगह दोस्तों हम 2 का स्क्वायर क्या कर लें, बाहर निकाल लें, तो दोस्तों हम देख रहे हैं फिर वही नंबर हमारे पास बचेंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी 4, यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ का दोस्तों अगर हम 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा दोस्तों। ये ऐसे यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे, यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, इंटू प्लस 3 प्लस 4। ऐसे ही दोस्तों हमारे सभी नंबर्स आगे आगे बचेंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे तो आपको पता है 2 9 जो 18 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा 9 का स्क्वायर, ये सभी दोस्तों इनका स्क्वायर, ठीक है। इसको यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये पता चल गया, अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको कर ले सीधे, अब करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है, ठीक है, 13 3 जा 39 होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे 0 है तो 11 नहीं है, 17 7 और यानी 11, 13 कम 13 और 13 10 33, 13 23 24, क्या नहीं 117 दोस्तों, 11 कैरी बचा था, 13 कम 13 13 10 23 124, ठीक है, माइनस दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 4। अब दोस्तों इसको भी तो दोस्तों हम इसी तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याओं को योग हो गए। यहाँ भी लिख सकते हैं दोस्तों 9 इंटू n प्लस 1 यानी 10, फिर 9 दूनी 18 प्लस 1 19/6, ये दोस्तों लिख सकते हैं। इसको दोस्तों हम काट सकते हैं यहाँ से, कहाँ से, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ठीक है, इसको काट सकते हैं 2 5 जा 10, ठीक है, ये 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 5 जा 10 दोस्तों। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर लें दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 19 3 का 57 हो जाएगा और 57 गुणे 5 दोस्तों करेंगे, 57 गुणे 5 करेंगे तो 5 7 35 और 3 5 25 3 28 285 इंटू 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इंटू 4। यहाँ पे दोस्तों ये भी मल्टीप्लाई होगा, इससे से मल्टीप्लाई कर ले 4 का दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 को भी 0 हो जाएगा, 8 को 32 32 2 34 के 4 हासिल हो जाएगा 3 और 4 3 4 दूनी 8 3 11 दोस्तों। यहाँ पे 247 दोस्तों, यहाँ पे 247 नहीं दोस्तों, एक 0 यहाँ पे छूट गया ना दोस्तों, यहाँ पे होगा 2470 दोस्तों। इस तरह से हमें इसको माइनस कर लेंगे 2470, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन थी 2470 माइनस 1140, तो दोस्तों ये वाला 1140 माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस कर लें दोस्तों, क्या आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, 4 से 1 जाएगा दोस्तों 3 बचेगा, ठीक है, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1330 नंबर आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना होगा, 1330, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको करना पड़ेगा दोस्तों, अब इसके कोई तरीके नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के इसके अलावा कोई मेथड नहीं है दोस्तों, तो आपको इसी फार्मूला को पुट करना होगा दोस्तों। अब इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कितनी जल्दी सोचते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, कि हम इसको डायरेक्ट इस मेथड पे आए, इसको और इसको लिखें, ये सब करने की हमको जरूरत न पड़े, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डेट इज 1 - 1/n का मान क्या होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही तुरंत टिक कर सकते हैं। ये पहला नंबर लिखते हैं दोस्तों, ऊपर वाला नंबर 1 और लास्ट का सबसे नीचे नंबर 1/n, ऑप्शन नंबर ए देख के दोस्तों आप टिक कर सकते हैं। इसका आंसर ये आएगा दोस्तों। कैसे आएगा इसको देखते हैं दोस्तों। आपको जैसे पता है कि 1 = 1/2 लिखा है, इसको दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 होता है, और -2 से अगर 1 माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 इंटू यहाँ पे 3 से 1 3 × 3 होता है, 3 से 1 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 2/3 इंटू यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 4 × 4 4 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 3/2 दोस्तों। ऐसे ही जो हमारी सीरीज चलेगी यहाँ पे ऐसे ही आएगा, यहाँ पे n का माइनस होगा तो n इंटू n - 1/n ये आएगा दोस्तों। आप ये देखेंगे कि ये नंबर सीधे सीधे कट रहे होंगे इस तरह से,
यहाँ पे दोस्तों 4 आएगा, 4 हुआ होगा, ठीक है। इस तरह दोस्तों ये नंबर इस तरह से यहाँ कट रहे होंगे, तो यहाँ पे जो नंबर एक आएगा तो n - 1 रहा होगा, तो दोस्तों इससे कट जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1/n। जो इसको दोस्तों आप देखते ही दोस्तों टिक कर सकते हैं, सबसे ऊपर का नंबर ले लो, सबसे लास्ट का नंबर ले लो, और जो भी जो आएगा हमारा वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन देख के टिक कर सकते हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 और 600 के बीच की उन समस्त संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 16 से विभाज्य हो। यानी 200 से 600 के बीच, 600 से 200 से 600 के बीच ऐसी संख्याएं पूछा है जो उन समस्त संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 16 से विभाज्य हो, जो 16 से विभाज्य हो, योगफल पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? योगफल क्या होगा कह रहा है। 600 से 200 से 600 तक की हो, से 200 से छोटा नहीं होना, 200 से ज्यादा कौन सा नंबर आएगा दोस्तों। अगर आप इसको 16 से इसको डिवाइड करेंगे और 600 को 16 से अगर दोस्तों डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आप इसको देखेंगे, इनकी बीच की संख्या पूछ रहा है कि योगफल क्या होगी जो 16 से विभाज्य हो। यानी दोस्तों पहली संख्या क्या होगी जो 200 के ऊपर होगी, और 600 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 16 से डिवाइड होगी, 16 से डिवाइड होगी। दोस्तों इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि 16 का नाम 16 होता है, यहाँ पे 4 कैरी बचेगा दोस्तों 40 हो जाएगा, 16 3 32, 16 3 48 होता है, दोस्तों 16 3 32 होता है, जो कि दोस्तों छोटा हो जाएगा 200 से। तो इसका मतलब दोस्तों ज्यादा नंबर लेना 200 से आगे, यानी 16 3 48, यानी दोस्तों 4 के आगे दोस्तों क्या होता, 8 होता। अगर यहाँ पे दोस्तों 48 होता, इसके नंबर आगे वाला डिवाइड हो जाता, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 208 होना चाहिए था। कितनी टाइम जाता दोस्तों, 13 टाइम्स हो जाता। नेक्स्ट नंबर का दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे 600 से ज्यादा नहीं, 600 से कम होना चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों होता है 16 3 48 होता है, 12 बचेगा दोस्तों, यानी दोस्तों 120 हो जाएगा, और 16 7 112 होता है दोस्तों, ठीक है। 8 टाइम ले जाएंगे दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, तो दोस्तों 7 टाइम्स हो जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपने ये देख लिया होगा इस चीज में, 16 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करें और 37, यानी पहली नंबर दोस्तों क्या है जो 13 से लेके इंटू 16 करें, यहां से लेके दोस्तों 16 इंटू 37, 200 से लेकर 600 के बीच इतने नंबर्स हैं जो 37 तक हैं जो 16 से विभाज्य होंगे। इसका मतलब दोस्तों हर नंबर के साथ में ऐसे यहाँ पे आया होगा 16 इंटू 14, इस तरह से, फिर प्लस दोस्तों इस तरह से, ये इसको आप देख रहे हैं एक सीरीज बन रही है। इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 16, ठीक है, इंटू 13 प्लस 14 प्लस 15, इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं लास्ट नंबर क्या है 37। 16 सबसे हमने दोस्तों कैरी ले लिया दोस्तों। अभी आपको एक चीज वही नहीं लग रहा पुराना क्वेश्चन की तरह, नेचुरल नंबर्स को सम निकालना है दोस्तों। अब इसको पता है कि आप इसका फार्मूला दोस्तों पहले से पता है आपको, n इंटू n प्लस 1/2 दोस्तों पता है कि n नेचुरल संख्याओं का आपको सम निकालने के लिए क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या देख रहे हैं आप लोग, 1 से लेकर, अगर 1 से लेकर 37 तक कर लें और -1 से लेकर, यानी दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ना 16 इंटू, इसको 16 अलग कर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह दोस्तों 37 तक लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर माइनस कर देते दोस्तों, 1 से लेकर कितने तक, 12 तक माइनस कर दो दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह दोस्तों 1 से 12 तक लोग माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अब उस दिन रख सकते हैं, इसको दोस्तों हम डायरेक्ट कर सकते थे यहीं से, कैसे, n इंटू n प्लस 1 था दोस्तों जैसा कि, तो आप लिख सकते थे दोस्तों 37 इंटू
37 प्लस 1 यानी 38 अपॉन 2 माइनस, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों क्या लिख सकते थे 12 इंटू 13 अपॉन 2। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि अगर आप काटना चाहें इससे डायरेक्ट कर सकते हो, 39 होता है, 2 छक्का का 12 होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 अलग है अभी, ये सब करने के बाद यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 16 इंटू यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते 19 इंटू 37 दोस्तों क्या आ जाएगा, ये तो 33 होता है, 27 से 33 30 में कैरी बचेगा ना, 57 और 10 67 और 70 माइनस 478 ये बचेगा। दोस्तों अगर इससे आप 78 इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो दोस्तों अगर करना चाहेंगे आप, ठीक है, 16 इंटू यहाँ दोस्तों अगर 13 हो जाए 13 से 8 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 5, ठीक है। ये दोस्तों बचेगा 6, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 से दोस्तों 7 जाएगा, कितने बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा 6 इंटू 16, इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारा दोस्तों यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें दोस्तों क्या आएगा 10,000। दोस्तों आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 16 पर 80 होता है, इस तरह दोस्तों 100 में 32 होता है, 32 8 फिर 0 हो जाएगा, फिर 40 96 प्लस 400 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हमारा 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर दोस्तों 10,000 हो जाएगा।